देना कुछ नहीं चाहते और पाना 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 ही चाहते हैं, आप जिंदगी में कुछ पा नहीं सकते। कुछ मिनटों के लिए आपको जरूर लग सकता है दिलीप जी मैंने पा लिया, मैंने प्राप्त कर लिया, पर वो मात्र मिनटों का खेल है, मिनटों का खेल है, मिनटों का खेल है। बेटा ग्रहण कर, लंबी रेस का घोड़ा लंबी रात तक दौड़ाया जाता है, लंबी रेस का घोड़ा लंबी रात तक दौड़ाया जाता है। रेस जीतना मात्र उतना कार्य तो दिखता है, पर उसके पीछे के कारण को, उसके पीछे उसने क्या क्या खोया है वह नहीं देखता, नहीं देखता, नहीं दिखता। खाना पीना उठना बैठना सब छोड़कर अगर रियाज नहीं किया होता तो क्या ये बचा मिलता सुनील सर? नहीं मिलता। खाने पीने के दिन, खाने पीने के समय में वह छोड़कर, ठीक है त्याग भले ही नहीं, पर कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कहीं न कहीं, कहीं न कहीं। माँ कितना कॉम्प्रोमाइज करके माँ बाप का घर छोड़ के आए, कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज। कुछ पाने के लिए खोया कि नहीं? क्या माँ बाप खाने पीने के लिए नहीं दे रहे थे, कपड़े नहीं दे रहे थे, गहने क्या नहीं मिल रहा था, पर कुछ पाना है, कुछ पाना है, कहीं और संबंध जोड़ने हैं, इसलिए जो मिला था, जिसने जन्म दिया था, उसको भी छोड़कर किसी अनजान व्यक्ति के घर में पहुंच गए। ठीक है, इस पर्याय की अपेक्षा से अनजान ही कहा जाएगा। कर्म सिद्धांत में जाओ, निश्चय में जाओ, निश्चय की बात जब करेंगे तो बात अलग है, पर आज व्यवहार यही कहता है इस पर्याय में तो अनजान थे। हाँ, होते हैं कुछ पहले ही जान पहचान बना के करने वाले, पर बाद में जान पहचान भी नहीं बचती। देखो, जो पहले ही जान पहचान बना के कर लेते हैं ना, उनकी बाद में फिर ना जान बचती है ना कोर्टों में मिलते हैं फिर। भाई सीधा प्रकृति का नियम है, हम प्रकृति के विरुद्ध जाने का क्यों प्रयास करते हैं? हम अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत अच्छा बताने के चक्कर में ही हम अपनी बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं, बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। माँ अच्छा बुरा बताने की, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं जानता हूँ वैसे आप भी जानते हो कि कौन अच्छा कौन बुरा, मैं कैसा कौन कैसा। हम क्यों कुछ करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न मुकेश जी मेरा इंसानों से है कि आप चाहते क्या है आखिर? मुझसे नहीं कह रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत में किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अपने जीवन में हम झांक कर देखें ना, माँ हम चाहते क्या है दूसरों से? इतनी बड़ी उम्मीद, इतनी बड़ी उम्मीद, इतनी बड़ी उम्मीद लेकर सामने घर परिवार समाज देश राज जहाँ पहुँचते हैं वहाँ बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर पहुँचते हैं। मैं पुनः पूछ रहा हूँ, क्या सामने वाले की 5% उम्मीद पर संजू हम कभी खरे उतरे? नहीं। मान तो लेंगे, पर किंतु परंतु ऐसा वैसा, फिर क्या मानते हैं? फिर क्या मेरा समर्पण, फिर मैंने क्या दिया? कुछ पाने के लिए ज्ञानियों भूलना मत, कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। आज का इंसान खोना कुछ नहीं चाहता, देना कुछ नहीं चाहता, और मात्र लूटना ही चाहता है। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। कुछ पुण्यात्मा जीवों का पिछले पुण्य के मल के कारण, पिछले पुण्य के उदय के कारण उन्हें ना देते भी मिलते हुए दिख रहा है, पर वे सब कुछ इसी पर्याय में भोग कर अगले पर्याय में कंगाल होने का ही प्रयास कर रहे हैं। मैं मात्र धन की बात नहीं कर रहा हूँ, पुनः समझना। वो तो आएगा जाएगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं जिंदगी के अपने कर्तव्यों की, जिंदगी की साधना की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें स्वर्ग भी चाहिए, ज्ञानी तुम्हें मोक्ष भी चाहिए, तो भी तुम्हें आज कुछ ना कुछ छोड़ना होगा। पहुंचना हमें परमार्थ तक है, पहुंचना निश्चय अभेद तक ही है, पर जब तक भेद रूप हमें व्यवहार समझ में नहीं आएगा ना, परमार्थ की, आगम की, चर्या की कितनी ही डींगे हाँक लेना, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेना, कोई कार्यकारी हो नहीं सकता, कोई कार्यकारी नहीं हो सकता।
स्वर्गों के सुख भी ज्ञानियों, स्वर्गों के सुख भी ज्ञानियों उन्हें मिलते हैं जो वर्तमान में सुखों को छोड़ता है। जो सुख सुविधाओं को भोगते भोगते पाप कमाएगा, क्या वह स्वर्ग जाएगा? नहीं, वह स्वर्ग नहीं जा सकता, वह स्वर्ग नहीं जा सकता। ये आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, जितना अल्प 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 परिग्रह, अल्प हिंसा, व्रत, नियम, संयम, तप, इनके माध्यम से ही जीव स्वर्ग जाता है। स्वर्ग जाता है। नहीं पढ़ा क्या तत्वार्थ सूत्र आप लोगों ने? बहुत ज्ञानी माताएं हैं। बाल तपांसी देवस्य पूरे सूत्र हमें याद है, कंठस्थ है। संयमा संयम, एक देश संयम, बाल तप, ये सब कारण स्वर्ग ले जाने के लिए है। कौन ले गया? स्वर्गों के सुख कौन दे रहा है? स्वर्गों के सुख भी ज्ञानी पाना है तो आज छोड़ना होगा। ये जरूरी नहीं है कि हमने आज छोड़ा हमें आज ही मिले, और आज पाना है तो आज ही छोड़ना पड़ेगा। हमें भविष्य में कुछ पाना है तो आज नहीं अभी छोड़ना होगा। आज नहीं अभी अभी हमें छोड़ना होगा। मैं तो बाहर के सुखों के साथ अंदर के सुखों की भी बात करना चाहता हूँ। बाहर का जितना छोड़ोगे उतना ही बाहर का उससे कई अधिक गुना स्वर्गों में मिलता है, कई अधिक गुना स्वर्गों में मिलता है। एक अजय देवी, एक इस पर्याय की देवी छूटती है तो अगर स्वर्गों में सही मायने में साधना की है ना, तो सही मायने में अनेक देवी देवांगनाएं मिलती है। प्राप्त करने के लिए मत छोड़ना, नहीं तो भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी, भ्रम हो जाएगा। संजू भाई कहेंगे फिर महाराज जी प्राप्त ही करना है तो छोड़ना क्यों, अभी मिला है उसका ही मजा ले लूँ ना। प्राप्त करने के लिए नहीं छोड़ना है, छोड़ने के लिए छोड़ना है, और छोड़ दोगे तो अपने आप प्राप्त होता है। दोनों बातों को समझना है। छोड़े बिना मिल नहीं सकता, मिलने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। पर हम कब, कहाँ, क्या छोड़े, ये भी तो हमें समझना होगा। हम अपने व्यवहार, अपने जीवन में झांक कर देखें, क्योंकि कर्म सिद्धांत भी पंकज भाई सबसे एक ही बात करते हैं, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जैसा आप करोगे कर्म बंध वैसा ही होगा, कर्म उदय में वैसा ही आएगा। आप खोना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, देना ही नहीं चाहते, आपको मिलेगा कैसे और मिलेगा कब? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। इंसानों, दूसरे इंसानों की कदर करना नहीं सीखोगे ना, इंसानों दूसरों से प्रेम वात्सल्य का परिचय, वात्सल्य का व्यवहार नहीं कर पाओगे ना, चाहे करोड़पति बने रह जाना। माँ बड़े बड़े ज्ञानवान ग्रंथों के गाथा, श्लोक, टीका, एक एक पंक्ति को कंठस्थ करके रह लेना, कार्यकारी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। हमें अंतरंग में भी, परमार्थ में भी और व्यवहार में भी। क्योंकि परमार्थ तभी और तभी माँ आपके लिए कार्यकारी होगा जब आप अपने जीवन के व्यवहारों को समझे। बिना व्यवहार ने को समझे निश्चय न तक पहुँचा नहीं जाता, बिना चले मंजिल तक पहुँचा नहीं जाता। हम चलना ही नहीं चाहते और मंजिल से कह रहे हैं कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, आएगी नहीं। मंजिल चलने वाली नहीं है, चलना मुझे है। कामयाबी चल के मेरे पास आने वाली नहीं है, मुझे पहले चलना होगा। वो कामयाबी, सफलता भी चीख चीख के कह रही है तू ज्ञानी एक कदम तो रख, फिर मैं 10 कदम चलूंगी। पर मैं एक कदम भी रखना नहीं चाहता हूँ और सामने वाले कामयाबी और इंसान से कह रहा तू 10 कदम चल। कैसे संभव है? नहीं है, नहीं है। मात्र इन आराधनाओं की चर्चा सुनने से मैं आराधना प्राप्त करूं, ये कहने से काम होने वाला नहीं है। ज्ञानी एक कदम तो चलो,
कुछ तो छोड़ो, कुछ तो छोड़ो, कुछ तो छोड़ो। प्रतिदिन प्रतिदिन मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है आप श्रावक हो, गृहस्थ हो, बहुत सारी गृहस्थिक जिम्मेदारी है, आप 100% कुछ छोड़ नहीं सकते, पर क्या कुछ भी नहीं छोड़ सकते? क्या कुछ भी नहीं कर सकते? क्या थोड़ा सा भी समय, समर्पण और श्रद्धा नहीं दे सकते? देने के लिए तो महाराज क्या क्या नहीं दे सकते, पर हमें देना ही नहीं है, हमने ठान के रखा है। लेने की कहो, आप भी खड़े हैं, लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। कहाँ है संयोजक जी, सतीश भैया? अभी घोषणा कर दो, कुछ बट रहा है, महाराज बांट रहे हैं, लाइन संभलती नहीं बने कि नागपुर के बाहर तक मिलेगी लाइन, क्योंकि दे रहे हैं कुछ, लाइन मिलेगी। पर कुछ देने का समय आता है तो कोई लाइन में खड़ा, कोई लाइन में खड़ा नहीं होता। लेने के लिए तो लाइन होती है थिएटर के बाहर, टिकट लेने के लिए, कागज का टुकड़ा लेने के लिए। बताओ टिकट क्या है? कागज का टुकड़ा लेने के लिए तो लाइन, कागज का टुकड़ा भी मिले पर लेना है, मिल रहा है सो लाइन में खड़े। जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उस लेने के लिए सब कुछ तैयार है, पर हम देकर जो अदृश्य हमें मिल रहा है शायद उसे कोई पाना नहीं चाहता है, नहीं पाना चाहता है। दृश्य कागज के टुकड़े देते हो, दिखने वाले कागज के टुकड़े देते हो, दिखने वाले कागज के टुकड़े बदले में आते हैं। ज्ञानी यहाँ बिना दिखने वाला अदृश्य दोगे तो बहुत कुछ अदृश्य भी मिलेगा, पर महाराज दृश्य ही देखने वाला देने लेने की समस्या है। बिना देखने, बिना देखा कौन ले रहा है, कौन दे रहा है? बिना समय दिए नहीं, बिना समय दिए, बिना समय दिए काम होने वाला नहीं है। कुछ तो खोना सीखो। मैं माँ कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस समय पर समय को समय दे दो, समय पर समय को समय दे दो। कोई आपको समय सार और समय सार उपासक बनाने से रोक नहीं सकता। नहीं बन पा रहे हैं साक्षात हम समय सार, ये बने बैठे हैं समय सार, कारण समय सार, वे बने बैठे हैं कार्य समय सार। ग्रंथ समय सार की मात्र बात नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने समय के यानी आत्मा के सार को समझ लिया है वे समय सार है। ये ग्रंथ समय सार है, ये निर्ग्रंथ समय सार है, वे कार्य समय सार है। क्या उस समय सार के उपासक भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बन सकते हैं, पर श्रद्धा, समर्पण और समय देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। नहीं है हमारे पास धन, नहीं है हमारे पास तन, मन भी नहीं दे सकते, श्रद्धा समर्पण समय भी नहीं दे सकते, फिर पाने की क्यों उम्मीद? पाने की क्यों उम्मीद रखते हैं कि हमें सब कुछ मिले, हमें सब कुछ मिले? ये भी ज्ञानी ध्यान रखना, जिनको भी मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही है ना, आज भले ही वो कुछ करते दिखे ना दिखे, पर कुछ खोया उसने भी है, कुछ मेहनत उसने भी की है, कुछ पुरुषार्थ उसने भी किया है। मात्र ये कहने से वाह महाराज तो उन्हीं उन्हीं का नाम लेते हैं, वह संचालक भी उन्हीं उन्हीं को बुलाते हैं। भाई उन्हीं को बुलाते हैं तो उन्होंने ऐसा क्या किया था, ये हम भी तो पंकज भाई सोचे और वैसा प्रयास करे, तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। पर व्यक्ति ये सोचता है नहीं महाराज तो उन्हीं का नाम लेते, संचालक भी उन्हीं को कहते, हमसे तो कहते ही नहीं है। अरे उनसे कहेंगे, तुमसे भी कहेंगे, तुम उतनी योग्यता तो लाओ ज्ञानी, तुम वैसा कार्य भी तो करो अपने जीवन में। दूसरों से स्पर्धा करना, दूसरों से तुलना करना बहुत आसान होता है, मां नहीं करते ना? बोलो हाँ, हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे कि गोल घूम रहा है? वो क्या है, प्रोसेसिंग होती है ना मोबाइल पे भी, कंप्यूटर पे, वो ऐसा घूमता रहता है, ऐसे चेहरे घूम रहे हैं। हाँ कहूँ कि ना कहूँ, कहो कुछ मत, कहो कुछ मत, मुझसे तो मत कहो, अपने आप से ही कह दो, अपने आप की ही सुन लो, अपने आप को ही सुना लो ना, तो जीवन बदल जाएगा। छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। हमें पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुरानी हरकतें, पुरानी गलतियाँ, पुराने पाप सब कुछ छोड़ना होगा।
तभी तो उन 4 आराधनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, और उन 4 आराधनाओं को भी कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम कभी परमात्मा बन पाएंगे। नहीं बनना आप लोगों को परमात्मा? नहीं लगता आप लोगों को माताओं कि घर परिवार और ये स्त्री पर्याय के झंझट से छूट जाए? बोलो। लगता तो है, पर कुछ तो करो। जब लगता है तो क्रिया भी करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मात्र लगने से, सोचने से, विचार करने से होता क्या है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो हम चाहते हैं वैसा करना होगा, या जैसा कर रहे हो ना, फिर वैसा चाहना सीख लो। दुखी नहीं हो पाओगे। दुखी क्यों है आज का इंसान? परेशान क्यों है आज का इंसान? जो वो चाहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो चाहता नहीं है। दोनों में से एक कर लो, सुखी हो जाओगे, परेशानी दुख दूर हो जाएंगे। पर आज तक ये हुआ ही नहीं है, आज तक ये हुआ ही नहीं है। व्यक्ति अपनी कदर तो कराना चाहता है, अपना मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा तो बनाना चाहता है, पर माँ बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, घर परिवार नहीं, सबके साथ हमने कैसा व्यवहार किया? एक एक बच्चों की भी भले ही छोटा सा क्यों ना हो, ज्ञानियों, पिताओं, दादाओं, ध्यान रखना, उस छोटे बच्चे की भी आपने सही समय पे कदर की नहीं ना, तो बड़ा होकर वह कब तुम्हारे कान खींच ले, कोई भरोसा नहीं। बड़े लोग तो यही सोचते हैं, माता पिता तो यही सोचते हैं, अरे ये तो छोटा है, इसे क्या अकल है, बच्चा है। पर बच्चा भी कभी बड़ा होगा, ये भूल मत करना। हमारे आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, किसी त्रियंच के सामने भी धोखे से पाप मत करना। किसी कमरे में कोई त्रियंच है और वहां भी तुमने अगर तो उसके सामने पाप किया है ना कभी वो तुम्हारे साथ वैसा ही कार्य कर सकता है। फिर तो इंसान का बेटा है, फिर तो इंसान का, और इंसान का नहीं, आप ही लोगों का है। सोच लेना, पिता शेर तो, बाप शेर तो बेटा, सोच लेना। आप ही लोगों ने बोला, मैं तो पूछ रहा था शेर है कि सवा शेर है, मैं तो पूछ रहा था। ध्यान रखना, बच्चा भी छोटा, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके सामने चाहे बेटा हो, पोता हो, नाती हो, जो कुछ भी हो, माँ तुम्हारी एक गलती अगर उसने अपने आँखों से कैच कर ली, दिमाग में रख ली ना, जिंदगी भर परेशान होना पड़ेगा, जिंदगी भर परेशान होना पड़ेगा। और यही कारण है घर परिवार बिखरने के पीछे। उसकी कदर नहीं है, बच्चा है, भगा दो। ना उसके सामने लड़ना, ना उसके सामने कोई ऐसी हरकत करना जो उसकी ज़िंदगी में, दिमाग में हमेशा फिट होकर उसकी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी खराब करे।